ये मेरी ज़िंदगी की गवाही है। और यहाँ आने से पहले जो भी जैसे बाजी ने मेंशन किया कि कुछ हफ्ते मुझे लगे, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। जो हमारा कुछ भी गवाही शेयर करने से पहले जो एक डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे कोई जज करेगा। 3 हफ्ते पहले मैंने बाजी से ये बात भी की, बाजी आर यू श्योर मैं वहाँ जाके बोल दूँ, लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई जज तो नहीं करेगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले पास्टर जी ने एक बड़ा प्यारा कलाम शेयर किया साउल बादशाह के बारे में। वो कलाम मेरे लिए था, जब उन्होंने कहा कि साउल ने लोगों के डर से क्या कर दिया था और वो हमें नहीं करना। पास्टर जी ने कहा कि लोगों पे नहीं फोकस करना, खुदावंद के ऊपर फोकस करना है। लोगों की वजह से कुछ स्टॉप भी नहीं करना और लोगों की वजह से कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ खुदावंद पे फोकस करना है। सो आई एम नो लॉन्गर दैट डरा हुआ इंसान। सो मैं जो भी कहूँगी आज खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए कहूँगी। ये मेरी ज़िंदगी की गवाही है। मेरी ज़िंदगी एक पाकिस्तान में ऐसी फैमिली में शुरू हुई जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर फैमिली थी। खुदावंद में चलने वाले लोग थे, खुदावंद के खौफ में रहने वाले। सुबह 5 बजे मेरी नानू की आवाज़ आती थी, तड़के मैं तेनू ढूंढा यार अब मेरे खुदाया। वहाँ से मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। खुदावंद के साथ चलना शुरू किया। मामा हमेशा दुआ करते थे मेरे बच्चों को कामयाब नेक मसीही बच्चे बना, और उस दुआ में हम लोग पले बड़े। खुदावंद को सर्व करना शुरू किया व्हेन आई वाज 9 years old। और बहुत बड़ी पाकिस्तान में लाहौर में इबादत होती थी, PGA चर्च की कन्वेंशन, वहाँ पर मैं लीड करती थी। बहुत छोटी उम्र में मैं सेलेक्ट हो गई और इवेंजलिज्म करती थी। और 18 साल की उम्र में आई गॉट मैरिड एंड आई केम टू कनाडा। एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर फैमिली से मैं कनाडा आई 18 साल की उम्र में। एक ऐसी फैमिली जो खुदावंद से बड़े दूर थे, हैं वो भी क्रिश्चियन, लेकिन वो खुदावंद को वैसे नहीं जानते थे जैसे हम जानते हैं। थोड़े से वो ऑफ ट्रैक होते थे, कभी ड्रिंक करते थे, कभी पार्टीज़ करते थे। तो मुझे ऐसे लगता था बड़ा कोई शैतानी सा माहौल बन रहा है। दुआ करती थी कि खुदावंद मेरे साथी को बदल दे। बच्चों को लेके चर्च जाती थी, अकेली स्ट्रगल करती थी, दुआएं मांगती थी, चर्च जाती थी और खुदावंद को कहती थी खुदावंद हम 5 मेंबर हैं, 5वां मेंबर चर्च नहीं आता और ये तेरी जिम्मेदारी है और मैं दुआ करती रहूँगी, मेरा 5वां मेंबर चर्च आना चाहिए। इट डिडंट हैपन फॉर ईयर्स। मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ दुआ मांगती रहती थी। एक दिन हालात बहुत ख़राब हुए और मैं टूट गई। मेरे बच्चे मैं लेकर चर्च गई, चर्च के पीछे बच्चों को खेलने के लिए छोड़ा और आधा घंटा पहले जाके मैंने दुआ शुरू कर दी खुदावंद के आगे कि खुदावंद आज तो तू मेरी बातों का जवाब देगा। और मैं रो रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि अचानक मेरे सर पर एक हाथ आया और ऊंची आवाज़ में दुआ करनी शुरू की किसी ने मेरे साथ कि ना वो तुझे छोड़ेगा, ना वो तुझसे दस्तबरदार होगा। मैं तेरा खुदावंद हूँ, तेरा चेहरा मेरी हथेली में गड़ा हुआ है, तेरे आंसू मेरी हथेली को भिगोते हैं। और वो पास्टर साइलस मेरे साथ दुआ कर रहे थे। हम दोनों ने बहन भाइयों ने मिलकर घुटनों पे बैठकर बड़ी देर रो के दुआ की। घर गई बड़ी उम्मीद से, फिर कोई चेंज नहीं आया, ज़िंदगी वैसे ही चलती रही। मैं फोकस थी बच्चों पर। अपनी अम्मी को पूछती थी कि मम्मा कैसे होगा ये सारा कुछ, फैमिली बिलीवर्स की नहीं है और मुझे बिलीवर्स बनाने हैं बच्चे। तो मामा ने कहा मूसा ने अपनी माँ के साथ क्या बना दिया था, वो गैर कौमों में था। वहाँ से मेरी ज़िंदगी चलते चलते ऐसे डिस्ट्रैक्ट हुई, डिरेल हो गई। बार बार दुआ का ना सुना जाना मुझे तोड़ता गया। मैं खुदावंद से दूर होती गई। दूर होते होते इतनी दूर हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने एक दिन गुस्से से दुआ करनी छोड़ी, कलाम पढ़ना छोड़ा, कभी 2 वीक का गैप, कभी 2 महीने का गैप, और मैं खुदावंद से दूर हो गई। और उस वक्त मेरे अब्बू की एक बुक मेरे हाथ लगी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आने वाले वक्त की बहुत मानूस गुलकारा बनेगी मेरी बेटी आरजू। मुझे लगा शायद सिंगिंग मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं करूं और मैंने उस रास्ते को चुन लिया। मैं सिंगर ऑफ टोरंटो बन गई, एक फेमस सिंगर ऑफ टोरंटो, वॉइस ऑफ टोरंटो, अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए। आई बिकेम फेमस सिंगर ऑफ टोरंटो। फैमिली रिलेशन सब टूटने लगे, लेकिन मैं एक फेमस नोन पर्सन यहाँ पर हो गई और ज़िंदगी खुदावंद से दूर हो गई। फिर पेंडेमिक आया और ये चर्च मैंने ऑनलाइन सुना, हमारा कॉर्नरस्टोन चर्च, एंड आई जॉइंड दिस चर्च ऑन गुड फ्राइडे 2 years ago। जब मैं इधर आई तो मैंने अपने भाई को टेक्स्ट मैसेज किया, आई फाउंड माई होम, मुझे मेरा घर मिल गया। यहाँ पर जो प्रस्तिश होती है ना, वो वही होती है जो मेरे इवेंजलिज्म के दिन में होती थी। आई फेल्ट दैट कनेक्शन जो मुझे उस वक्त खुदावंद को सर्व करने में फ़ील होता था। लेकिन साथ साथ उस कनेक्शन को भी मैं फ़ील करती थी और साथ साथ मैं शोज़ भी करती थी। आई वॉज स्टिल अ सिंगर। फिर एक दिन मेरा सक्सेसफुल शो हुआ, आई केम टू चर्च। पास्टर जी ने यहाँ पर कलाम दिया कि आप 2 खादमों की खिदमत नहीं कर सकते, आपको एक की खिदमत करनी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ प्रस्तिश करते हैं
और बाहर जाकर आप दूसरे गाने गाते हैं। वो डायरेक्ट फर्स्ट कॉल थी मेरे लिए कि खुदावंद ने मुझे आवाज़ दी है। और मैंने सोचा कि मैं पास्टर जी से और बाजी से बात करूं, लेकिन मेरे में करेज नहीं आई। चर्च से जाते ही मैं फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई, फिर अपनी सिंगिंग में बिज़ी हो गई, अपनी ज़िंदगी की चीज़ों में। फोकस सारा मेरा सिंगिंग पे और मेरे बच्चों पे था कि मेरे बच्चे खुदावंद के बच्चे बन जाएं और मैं सिंगिंग करती रहूं। रिबेलियंस होकर खुदावंद को छोड़ा हुआ है। 16 साल से कलाम नहीं था पढ़ा, इतना दिल टूटा हुआ था। सज़ा किसको दे रही थी? मैं अपने आप को, खुदावंद को नहीं। फिर ऐसा हुआ, कुछ वीक्स गुजर गए या मंथ्स गुजर गए, फिर मैं चर्च आई। एक रात पहले मेरा शो था और पास्टर जी को पता ही नहीं कि वो कलाम में एक ऐसी बात बोल गए जो मेरे लिए सेकंड कॉल थी। एक रात पहले मैं शो करके आई हूँ और यहाँ पर पास्टर जी ने कलाम में बोला कि मैं एक जगह पे किसी इवेंट पे था और एक भाई मेरे साथ बैठे थे और वहाँ पर एक गाना चल रहा था, तेरी वफा ने मुझको संभाला। तो मैंने कहा भाई साहब की कहंदा है? पास्टर जी ने जब ये कलाम का जिक्र किया, इस बात का जिक्र किया कलाम में, और उन्होंने कहा कि लोग मामूद बना लेते हैं, दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं, अपनी मोहब्बत को, अपने आशिक को फॉलो करते हैं, लेकिन आपका फोकस खुदावंद पे होना चाहिए। वो मेरी सेकंड कॉल थी। मैं फिर यहाँ से चली गई और मैंने कहा अभी भी मैं अपना आप खुदावंद को देने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, क्या कहूँ मैं। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी डाउन होने लगी। एक जगह पर एक इवेंट पे हम गए, पास्टर जी और बाजी वहाँ आए थे। वहाँ पे मेरी सिंगिंग थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने लाइव मुझे देखना था और मैं अपने आप में सोच रही थी। जब मैंने सिंगिंग शुरू की तो पास्टर जी हॉल से निकल गए। मुझे वो याद आया कि एक बार सरमन में पास्टर जी ने बोला था कि हम जाते हैं पर हम उन गीतों का हिस्सा नहीं बनते, हम लोगों को ब्लेस करके आ जाते हैं। वो पहली बार मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे फादर उस हॉल में से निकल गए हैं। मुझे अपने आप में आया कि मुझे शायद इनसे बात करने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे एज ए सिंगर, फर्स्ट टाइम माई डॉटर, बोथ द डॉटर्स सेड, मामा यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू दिस सिंगिंग। वो मेरे लिए एक क्लियर मैसेज था कि आई नीड टू थिंक अबाउट इट। और मैंने सोचा मैं बात करूँगी और फिर भूल गई। फिर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ मेरी सिकनेस का, जो कि मैंने इस न्यू ईयर पे गवाही भी दी थी कि मुझे एक ट्यूमर हुआ। और डॉक्टर्स ने जब ट्यूमर वर्ड यूज़ किया तो एक इंसान हिल जाता है कि अब ये कहाँ ज़िंदगी जाएगी। मैंने आके पास्टर जी से दुआ करी। पास्टर जी कहते हैं बहन आप चर्च आया करें, आपकी ज़िंदगी खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। दुआ कर दी, अल्ट्रासाउंड में आया ट्यूमर श्रिंक हो रहा है। मैं खुश भी हो गई, लेकिन आके शुक्रगुजारी बता भी दी, लेकिन फिर भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। हालात टूटने लगे, फाइनेंस टूटने लगे, मेरे रिलेशन टूटने लगे, मैं पूरी तरह से टूटने लग गई और सोचा कि इस साल मैं खुदावंद के साथ चलूँ। सिर्फ कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। और हम जब कलाम पढ़ना शुरू करते हैं ना, हम हाथ उठा के कहते हैं हम कलाम पढ़ रहे हैं, जैसे हम बड़ा एहसान कर रहे हैं खुदावंद पे या पता नहीं किस पे। वो हमारी ही अपनी ज़िंदगी है जिसकी कमी को हम पूरा कर रहे होते हैं। और मैंने जब खुदावंद के साथ 16 साल के बाद चलना शुरू किया तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी पर शायद गौर करना शुरू कर दिया कि ये तो मेरी बेटी है, वो तो मुझे कभी छोड़ ही नहीं था रहा। मेरे हालात बहुत टूटे हुए थे। आई एम अ रियल्टर बट एट द सेम टाइम मैं एक लिमो कंपनी के साथ भी काम करती हूँ। रात का 1:15 का टाइम था और मैं लिमो ड्राइव करके जा रही थी हैमिल्टन। वहाँ पर माउंटेन पर मैंने एक हस्बैंड और वाइफ को ड्रॉप किया और मैं रास्ते में बातें करती जा रही थी खुदावंद से कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी टूट चुकी है, फाइनेंशियली, मोरली, रिलेशनली आई एम ब्रोकन, क्या आप हो? खुदावंद है। और जब मैं वहाँ पहुँची तो आंसू थे मेरी आंखों में। पहाड़ी पे अंधेरा था, सामने पूरी एक शहर मुझे नज़र आ रहा था रोशनियों का। तो मुझे ऐसे लगा कि ये सारी रोशनियों का शहर है और सिर्फ मेरे अंदर अंधेरा है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला और सामने कॉर्नर स्टोन चर्च का ग्रुप मेरे सामने आया। अयूब ने एक वीडियो शेयर की हुई थी, दैट वाज द मैसेज फॉर मी। वो उस मैसेज में जो पहली 2 बातें थी वो यही थी कि ये उन लोगों के लिए, पास्टर जी कह रहे थे कि ये उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जिनका बोझ बहुत ज़्यादा हो गया। खुदावंद आपका बोझ उठाना चाहता है। और बाजी ने जो बाइबल की आयत बोली वो ये थी, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। दैट वर्स वॉज कोटेड आफ्टर 21 ईयर्स। इतने सालों के बाद, पास्टर साइलस के बाद सेम आयत मुझे कोट हुई। और फिर पास्टर जी की नेक्स्ट लाइन मुझे याद है कि अपने बोझ खुदावंद को दे दें, खुदावंद आपको संभालना चाहता है। और मैंने 1:15 बजे उस वक्त रात को बाजी को और भाई को मैसेज किया कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी आपके इस कलाम में। और आपको पता भी नहीं आप कौन कौन से छोटे छोटे इंस्टाग्राम मैसेजेस आप पोस्ट करते हो, रील्स पोस्ट करते हो, एंड यू आर चेंजिंग माई लाइफ, यू आर द सोर्स। और मेरी ज़िंदगी बदल रही है, मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ।
उस दिन मैंने पहली बार अपनी 3 कॉल्स जो मेरी खुदावंद की तरफ से आई थी रिफ्यूज़ करने के बाद मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे खुदावंद को बुलाना चाहिए, आवाज़ देनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे बुला रहा है। मैंने घर बुलाया इबादत के लिए और मैंने अकेले इबादत रखी कि मुझे किसी को नहीं बुलाना। मैंने मीटिंग करनी है 1 आवर की, वो 1 आवर की मीटिंग 5 आवर्स में बदल गई। पास्टर जी ने और बाजी ने मेरे साथ काउंसलिंग की और मैं बोलती चली गई एंड खुदावंद ने इन 2 खादमों को इतना ब्लेस किया है कि वो खामोशी से सुनते रहे कि मेरे दिल की सारी भड़ास निकले। मैं अपने बेटे को लेकर हर्ट थी, हालात को लेकर हर्ट थी। तो पादी साहब ने यहाँ से शुरू किया कि आप अपने बेटे की एक बात ना सुनने पर कितना हर्ट हो, तो इमेजिन करें आप कितने सालों से खुदावंद की अगर नहीं सुन रहे तो खुदावंद कितना हर्ट है। उस दिन पास्टर जी ने मुझे कलाम की आयत कोट की जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने खुदावंद को पुकारा और खुदावंद खुद उतर आया। वो मेरा दिन था जब मुझे लगा कि ये 2 खादम मेरे घर में मेरे खुदावंद को वापस लेके आए, जिसकी प्रेजेंस मैंने इतने सालों में फ़ील नहीं की थी। इन्होंने मेरे साथ दुआ की, मैंने इनके पीछे पीछे दुआ की। फिर जब हम तीनों ने दुआ की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कोई चीज़ उतरती जा रही है एंड समथिंग इज़ चेंजिंग, आई एम बिकमिंग अ न्यू पर्सन। मैं कुछ रिपेयर जैसा फील कर रही हूँ। उस रात मैं सोचती रही, जब ये लोग चले गए मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये ना जाएं, ये इधर ही बैठे रहे। तो मैं इनको सी ऑफ करके बाद में सोचती रही रात को। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने मैसेज किया दुआ करके कि थैंक यू फॉर कमिंग, यू बोथ चेंज्ड माई लाइफ। खुदावंद ने मेरी सारी कॉल्स जो आई थी मेरी तरफ, मैंने उनको सुना। यू बोथ वर द सोर्स। और अब मैं अपनी सिंगिंग, अपनी लाइफ खुदावंद को डेडिकेट करना चाहती हूँ। आई गेव माई लाइफ टू माई लॉर्ड, आई गेव माई सिंगिंग टू माई लॉर्ड। मैं जो यहाँ पर फेमस सिंगर ऑफ टोरंटो थी, लोग शोज़ का इंतज़ार करते थे, मैंने कहा मैं खुदावंद के कॉन्सर्ट करूँगी, अब मैं खुदावंद के लिए गाऊँगी। और मैंने ज़िंदगी खुदावंद को दी। उसके बाद मैं यहाँ शामी कलरी पर परफॉर्म करने वाली थी तो एक और बड़ा अटैक हुआ। मैं हॉस्पिटल में एंड अप हो गई और बाजी ने वहाँ पर कॉल करके मेरे साथ दुआ की कि खुदावंद का आपने काम शुरू किया तो आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, आपने शामी कलरी पे नहीं किया। मैं कहा बाजी, जंग जिन्ना दी लड़दा या हवा वो जंग कदी नहीं हार दे। मैं ये जंग नहीं हारूंगी और हम गुड फ्राइडे पर मेरा पहला सॉन्ग रिलीज़ करेंगे। अब्बू की आधी बात मैंने पढ़ी थी कि आने वाली वक्त की मानूस गुलकारा बनेगी मेरी बेटी आरजू। अगली नहीं मैंने पढ़ी कि वो एक एल्बम बनाएगी आरजू के गीत। वो आरजू के गीत मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया और खुदावंद का काम मैंने खुदावंद का नाम लेके मेरे जो प्यारे 2 एल्डर्स मेरे अपने पास्टर जी और बाजी के साथ मिलकर ये काम मैंने शुरू किया। विद देयर सपोर्ट, देयर प्रेयर्स एंड माई लाइफ इज़ फॉर माई लॉर्ड। प्राउडली आई एम टेलिंग, थैंक यू सो मच।